यानी आज हम किन बातों पे अल्लाह को चैलेंज करते हैं, आप सोचें तो सही। मैंने तहज्जुद पढ़ी, इतनी तहज्जुदें पढ़ी, मेरी उससे शादी नहीं हुई, लिहाजा अल्लाह नहीं। देखिए, इतनी खोखली बातें नहीं करनी चाहिए कि मेरा अल्लाह से ईमान उठ रहा है। व्हाट इज दिस? यानी वीज़ा ना लगने पे अल्लाह से ईमान उठ रहा है, इसका मतलब कि आपने कभी सही से दीन पढ़ा ही नहीं। तो कहीं हम इन लोगों में ना आ जाएं जो तब तक इबादत गुजार है, तब तक शुक्र गुजार है जब तक सब सेट है, लेकिन जैसे ही वफादारी दिखाने का टाइम आया, जैसे ही अल्लाह ताला ने थोड़ा देखना चाहा कि ये जब इसे मैं चीज़ ना दूं तब मेरे साथ कैसा रहता है, तब हम फेल हो जाए। अल्लाह ताला आपका रब है, आप अल्लाह के रब नहीं है। यू कैन नॉट क्वेश्चन अल्लाह कि मेरी दुआ क्यों नहीं कबूल हुई। आज क्या वजह है? आपका बच्चा डरपोक है। आज क्या वजह है? आपका बच्चा डेयरिंग नहीं है। आज क्या वजह है कि आपका बच्चा एंग्जाइटी का शिकार हो रहा है? क्योंकि आपने बचपन से लोगों का डर डाला उसके, आपने अल्लाह का डर तो डाला ही नहीं उसके अंदर। परेशान होना नेचुरल है, हम ये नहीं कह रहे परेशान ही नहीं होना चाहिए, सैड ही नहीं होना चाहिए, लेकिन देखिए अल्लाह पे ट्रस्ट करना चाहिए, अल्लाह पर ईमान रखना चाहिए और इतना ज़्यादा परेशान नहीं हो जाना चाहिए जिससे ये साबित हो कि यार ये बंदा तो, इसका तो बिलीफ ही ज़ीरो है अल्लाह में। है कि जब अल्लाह उन्हें तूफान से निकाल लेता है, उस कश्ती को, उस शिप को, और जब किनारे लगाता है तो वो भूल जाते हैं अल्लाह को, जैसे उन्होंने कभी दुआ ही नहीं की अल्लाह से। आज की जो पर्सनैलिटीज़ हैं मुसलमान की, हम सब की इंक्लूडिंग मी, वो क्या है? अल्लाह के साथ इतना खोखला रिलेशन है, इतना खोखला रिलेशन है कि जिस पे रोना चाहिए, और वो रिलेशन सिर्फ एक कंडीशन पर मबनी है, और वो कंडीशन ये है कि अगर मेरी दुआ कबूल हो गई तो अल्लाह है, अगर मेरी दुआ नहीं कबूल हुई तो अल्लाह नहीं है। कितना खोखला रिलेशन, और इस पे रोना चाहिए। तो सहाबा का ये रिलेशन नहीं था अल्लाह से, सहाबा फिदा हो गए थे अल्लाह पे। सहाबा जो है वो अल्लाह ताला उनके बारे में कहते हैं कि उन्होंने अपनी ज़िंदगियां बेच दी थी अल्लाह को, उन्होंने अपनी ज़िंदगियों को सौदा कर लिया था अल्लाह ताला से। ठीक है, हज़रत इब्राहिम इस्लाम के बारे में अल्लाह कहते हैं कि इब्राहिम ने वफादारी का तकाजा चुका दिया। इब्राहिम से ज़्यादा वफादार इंसान, अल्लाह तारीफ़ करते हैं कुरान में उनकी। ठीक है, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तो सबसे बड़ी दुआ नहीं कबूल हुई कि मेरे वालिद को माफ़ कर दें। तो अगर हमारी तरह इब्राहिम अलैहिस्सलाम का भी अल्लाह के बारे में यही कॉन्सेप्ट होता कि मेरी दुआ कबूल हो गई तो अल्लाह है, नहीं कबूल हुई तो अल्लाह नहीं है, तो फिर अल्लाह माफ़ करे, फिर क्या होता? यानी आज हम किन बातों पे अल्लाह को चैलेंज करते हैं, आप सोचें तो सही। मैंने तहज्जुद पढ़ी, इतनी तहज्जुदें पढ़ी, मेरी उससे शादी नहीं हुई, लिहाजा अल्लाह नहीं है। व्हाट नॉनसेंस, मतलब सॉरी टू यूज दिस वर्ड, ये कोई क्राइटेरिया अल्लाह के बारे में? ये तो आपको शुक्रगुजार होना चाहिए कि नहीं हुई शादी, ठीक है, वरना सारी उम्र आपने सफ़र करना था। इसी तरह एक यंगस्टर मेरे पास आए, उनका वीज़ा रिजेक्ट हो गया ऑस्ट्रेलिया का। मैं समझता हूँ, देखें, एक चीज़ के लिए मेहनत की हो, बिल्कुल डिनाई भी नहीं करता, उस यंगस्टर ने मेहनत की, पैसे लगाए, रिजेक्शन पे दुख होता है, इट्स ओके। लेकिन देखिए, इतनी खोखली बातें नहीं करनी चाहिए कि मेरा अल्लाह से ईमान उठ रहा है। व्हाट इज़ दिस? यानी वीज़ा ना लगने पे अल्लाह से ईमान उठ रहा है, इसका मतलब कि आपने कभी सही से दीन पढ़ा ही नहीं। और आपका वीज़ा लग जाना है, सेकंड अटैम्प्ट पे लग जाना है, थर्ड अटैम्प्ट पे लग जाना है, फोर्थ पे लग जाना है, वीज़ा आपका लग जाना है अगर किस्मत में है। लेकिन जो जुमला आपने कह दिया, जो अल्लाह ताला को आपने एटीट्यूड दिखा दिया कि बस मेरा इतना खोखला रिलेशन है कि मेरा अल्लाह से फेथ ख़त्म हो रही है, तो उस नुकसान का जो है वो कौन भरेगा, वो जो आपने एटीट्यूड शो कर दिया। तो सोचना चाहिए ना इंसान को। तो बहरहाल प्रॉब्लम्स, देखिए, ग्रोथ माइंडसेट क्या है? फिक्स माइंडसेट वाले लोग अल्लाह पे डालते हैं फौरन, ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग सीखते हैं कि ये क्यों हुआ मेरे साथ। जैसे मैंने उस यंगस्टर को कहा कि व्हाट हैव यू लर्नड, वीज़ा क्यों रिजेक्ट हुआ है, तो उसके पास कोई आंसर नहीं था। यानी आपने लर्न ही कुछ नहीं किया, वीज़ा रिजेक्ट क्यों हुआ है, तो फिर इसका मतलब आप फेलियर हैं। ठीक है ना, इट्स अ वेरी हार्श वर्ड, लेकिन यू हैव लर्नड नथिंग। क्यों फेल हुआ? कोई आपकी गलती हो सकती है, कोई बैंक स्टेटमेंट में गलती हो सकती है, कोई गलत एजेंट के पास गए होंगे, कुछ तो सीखा होगा ना। या बस रिजेक्ट हो गया, अल्लाह की मर्जी, सेकंड टाइम कर देते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ सीखने की है कि जब रिजेक्शन हो तो अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक़ कैसा रखना है, सबसे बड़ा लर्निंग पॉइंट तो ये है ना। तो उसी में आप फेल हो रहे हैं, रिजेक्शन हुई तो आप फिर गए। तो जब हम फिर जाते हैं, फिर हम पे ये वाली आयत ना अप्लाई हो जाए, जो कि बड़ी ही ख़तरनाक सिचुएशन है, हमें इस पर गौर करना चाहिए। देखिए, अल्लाह ताला कहते हैं
एंड ऑफ द पीपल इज ही, लोगों में से कुछ ऐसे भी हैं जो अल्लाह की इबादत करते हैं जैसे कि एक एज पे हैं, एक किनारे पे। इफ ही इज टच्ड बाय गुड, जब तक खैर आ रही है, खुशखबरियां आ रही हैं, अच्छी चीजें मिल रही हैं, तो वो रीअश्योर होते हैं अल्लाह है, अल्लाह है। बट इफ ही स्ट्रक बाय ट्रायल, कोई आजमाइश आ जाए, कोई मुश्किल आ जाए, कोई मिजाज के खिलाफ चीज हो जाए, कोई रिजेक्शन आ जाए, कोई चीज ना मिले, ही टर्न्स ऑन हिज फेस, तो मुंह फेर लेते हैं। खसिरत दुनिया वल आखिरा, तो ये है उन लोगों का खसारा कि दुनिया में भी खसारा, आखिरत में खसारा। ज़ालिका हुवल खुसरानुल मुबीन, और ये बहुत बड़ा खसारा है। तो कहीं हम इन लोगों में ना आ जाएं जो तब तक इबादत गुजार है, तब तक शुक्र गुजार है, जब तक सब सेट है, लेकिन जैसे ही वफादारी दिखाने का टाइम आया, जैसे ही अल्लाह ताला ने थोड़ा देखना चाहा कि ये जब इसे मैं चीज़ ना दूं तब मेरे साथ कैसा रहता है, तब हम फेल हो जाएं, तब हम जो है वो पैनिक कर जाएं। तो ये तो बहुत खोखली पर्सनैलिटी, और ये तो बहुत 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 खोखला रिलेशन है अल्लाह सुब्हानहू व तआला से, और ये लम्हा फिक्रिया है। आपके लिए फिर लर्निंग पॉइंट ये है कि अपनी तौहीद ठीक करें, आपके लिए लर्निंग पॉइंट ये अपना तवक्कुल ठीक करें, अल्लाह को पहचानें। अल्लाह ताला डज नॉट ऑपरेट एज पर योर विशेस, ठीक है, इसको समझ लें। अल्लाह ताला आपका रब है, आप अल्लाह के रब नहीं है। यू कैन नॉट क्वेश्चन अल्लाह कि मेरी दुआ क्यों नहीं कबूल हुई। अल्लाह कैन क्वेश्चन यू, ठीक है, अल्लाह आपसे सवाल करेगा कि तुमने अपनी जिम्मेदारी पूरी की कि नहीं। यू कैन नॉट क्वेश्चन अल्लाह कि मेरी दुआ आपने क्यों नहीं कबूल की। अल्लाह आपका रब है, ठीक है, अल्लाह आपको देगा जब अल्लाह आपके लिए बेहतर समझेगा। अल्लाह ताला आपको गुजारेगा पेन से, सैडनेस से, वो आपका रब है, आपका मालिक है, लेकिन आपका काम है कि उसमें से समझ लेना चीज़ों को, ठीक है। तो ये है सहाबा और हम में फ़र्क जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। सहाबा जो है वो अल्लाह को समझ गए थे, और सहाबा जो है वो ज़िंदगी की हकीकतों को समझ गए थे, और सहाबा की ये शख्सियत बन गई थी तौहीद की वजह से, कि सहाबा एक ऐसे दरख्त की तरह थे जिनकी जड़ें बहुत मजबूत है, शाखें आसमान की बुलंदी को छू रही। हैविंग सेड इट, सहाबा को भी दुख होता था, गम होता था, सहाबा रोते थे, अंबिया को भी फियर भी हुआ। मूसा इस्लाम ने जब कहा था ना अल्लाह को कि मुझे डर लगता है फिरौन के पास जाने में, तो आप मेरा कोई साथी भी मुकर्रर कर दें, तो फिर अल्लाह ने उन्हें काम डाउन भी किया था। तो नबियों के इमोशंस थे, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो अल्लाह ताला को अंडरस्टैंड करते थे, और वो उन्होंने वफादारी का जो तकाजा है वो पूरा किया। तो ये दरख्त जो है इसकी जड़ों से मजबूत क्या मुराद है, इसकी जड़ें बहुत मजबूत हैं, इससे मुराद है उनका अकीदा बहुत मजबूत पुख्ता है, उनका ईमान बहुत पुख्ता है, ठीक है, अल्लाह सुब्हानहू तआला में, इससे ये मुराद है। इसीलिए पेरेंटिंग में जितना आप बच्चे की पेरेंटिंग में अल्लाह का डर डालेंगे। आज क्या वजह है आपका बच्चा डरपोक है, आज क्या वजह है आपका बच्चा डेयरिंग नहीं है, आज क्या वजह है कि आपका बच्चा एंग्जाइटी का शिकार हो रहा है, क्योंकि आपने बचपन से लोगों का डर डाला उसके अंदर। आपने अल्लाह का डर तो डाला ही नहीं उसके अंदर। आपने बचपन से उसे सिखाया लोग सब कुछ होते हैं, आपने बचपन से उसे सिखाया ज़माना सब कुछ होता है, आपने बचपन से उसे सिखाया ज़माने में तरक्की करोगे तो ये मिलेगा, ज़माने के सामने नाम कमाओगे तो ये मिलेगा, ऐसे। आपने अल्लाह का तो डर डाला ही नहीं, ठीक है। तो इसलिए ये भी एक प्रॉब्लम है कि बचपन से ये चीज़ें हमें ठीक करनी चाहिए, बच्चों का अकीदा मजबूत करना चाहिए। दूसरा, इट्स ब्रांचेस रीच हाई इन द स्काई से क्या मुराद है, यानी कि ये विजनरी लोग होते हैं, इनकी सोच बहुत बड़ी होती है, ठीक है ना, आसमान की बुलंदियों को छूती है इनकी सोच। और फिर अगली जो बात है वो बड़ी खूबसूरत है, इट प्रोड्यूसेस इट्स फ्रूट ऑल द टाइम, ये अपना फ्रूट ऑल द टाइम, हर मौसम में इनका फल उग रहा है, बाय द परमिशन ऑफ अल्लाह, ऑब्वियसली अल्लाह ताला की तरफ से। और अल्लाह ताला तुम्हारे सामने मिसालें पेश करता है कि शायद कि तुम्हें रिमाइंडर मिले, लअल्लहुम यतज़क्करून, ताकि तुम्हें कुछ तज़किरा मिले। तो देखिए ये जो फ्रूट का हर टाइम पे होना, इससे मुराद है लोग फ़ायदा देने वाले लोग बन जाते हैं, ठीक है। इसके मुकाबिल कुछ लोग कड़वे हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, वो फिर नुकसान पहुंचाने वाले बन जाते हैं, वो खुद भी डैमेज होते हैं, दूसरों को भी डैमेज करते हैं, ठीक है। अब मैं नहीं चाहता आप लोग ये बातें सुन के बहुत डिप्रेशन में चले जाएं और अपने आप को एनालाइज करने लग जाएं और कहें मैं तो कड़वा हूँ, मैं तो बचपन से लोगों को नुकसान दे रहा हूँ। ये मकसद नहीं है। मकसद ये है कि जो हो गया सो हो गया, अब प्रेजेंट की बात करते हैं, ठीक है ना, और इंशाल्लाह अब क्या किया जा सकता है उसकी बात करते हैं।
और अगेन मैं डिस्क्लेमर दे दूं, परेशान होना नेचुरल है, हम ये नहीं कह रहे परेशान ही नहीं होना चाहिए, सैड ही नहीं होना चाहिए, लेकिन देखिए अल्लाह पे ट्रस्ट करना चाहिए, अल्लाह पर ईमान रखना चाहिए और इतना ज़्यादा परेशान नहीं हो जाना चाहिए जिससे ये साबित हो कि यार ये बंदा तो, इसका तो बिलीफ ही ज़ीरो है अल्लाह पे, मतलब ये बंदा तो एक्सपोज हो गया, ये तो इससे तो पूरा कुरान पढ़ा था, तर्जमे से पढ़ा था, अकीदे की क्लासेस ली थी, अल हुदा का पूरा कोर्स किया था, फलानी जगह से पूरा कोर्स किया था, लेकिन जब एक्चुअल में प्रॉब्लम आई तो ये तो फ्लैट हो गया, इससे तो कुछ भी नहीं एग्जिबिट किया, कुछ भी नहीं शो किया। तो ये भी आपने अक्सर देखा होगा ना कि हम थ्योरी को प्रैक्टिकल में नहीं ला पाते। हमने सब कुछ सुना होता है, इब्राहिम सलाम का तवक्कुल, यूसुफ सलाम की स्टोरी सुन ली, याकूब अलैहिस्सलाम का सब्र सीख लिया, लेकिन जब हम पर बात आती है तो हम बिल्कुल जैसे एक आम इंसान, जैसे काफिर, वो उसका जो रवैया होगा ना, यानी प्रॉब्लम्स को लेके पैनिक हो जाना और अजीबोगरीब बातें करने लगना और अपने आप को कोसने लगना, तकदीर को कोसने लगना, फिर नमाजें छोड़ देना, तो ये इतना मायोपिक माइंडसेट हमारे यंगस्टर्स का। यानी अल्लाह की इबादत तब तक करनी है जब तक रिजल्ट नहीं अच्छा आ जाता, जैसे रिजल्ट अच्छा आया तो बस फिर वही एज इफ ऑन दी एज, जैसे क्लिफ पे थे, किनारे पे थे, रिजल्ट अच्छा आ गया तो फिर गए, ठीक है। उसके बाद अल्लाह से बड़े बड़े वादे किए, अल्लाह मुसीबत से निकाल ले, ये गुनाह छोड़ दूंगा, मुसीबत से निकाल ले, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा। जैसे ही अल्लाह ने मुसीबत से निकाला तो दे टर्न बैक ऑन देयर फेस। ये कुरान कहता है कि जब अल्लाह उन्हें तूफान से निकाल लेता है, उस कश्ती को, उस शिप को, और जब किनारे लगाता है तो वो भूल जाते हैं अल्लाह को, जैसे उन्होंने कभी दुआ ही नहीं की अल्लाह से, ठीक है। तो ये वाक़यात हमारे लिए हैं कि हम इनसे सीखें और इनको अप्लाई करें अपनी ज़िंदगी में। तो वाई मेजॉरिटी पीपल फेल टू अप्लाई, दैट इज़ द क्वेश्चन। इस पर आप गौर करें, ठीक है। क्यों लोग अप्लाई नहीं कर पाते, इसकी बहुत सी वजूहात हैं। कभी मज़ीद लेक्चर दूंगा तो वजूहात डिस्कस करूँ, लेकिन ये आपके लिए थॉट प्रोवोकिंग पॉइंट है, इस पर आप सोचा करें कि थ्योरी को एक्शन में कैसे लाना है। ऑब्वियसली ऐसे लाना है कि जब कोई प्रॉब्लम आएगी तो उस वक्त सारी थ्योरी याद करें और वो थ्योरी जो कुछ आपको याद आ रही है उसको अप्लाई कर दें, बस सिंपल। फॉर एग्जांपल, आपने थ्योरी में पढ़ा है कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई बुरी न्यूज़ सुनते थे तो क्या कहते थे, इन्ना लिल्लाही, तो दिस इज़ द टाइम टू शो प्रैक्टिकल। अब उस टाइम आप इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन ना कहें और सीधा दोस्त को कॉल मिलाएं और रैंट करना शुरू कर दें और बुरी बुरी बातें करें, तो ये कसूर आपका है। इसका मतलब आपने थ्योरी को एक्शन में नहीं तब्दील किया, ठीक है। आपने सुना हुआ था, आपको पता था कि एक्शन क्या होना चाहिए, जब पूरी तालीम दी हुई है हमारे दीन ने कि गम में कैसे आपने चलना है, बुरी न्यूज़ मिले तो क्या कहना है, कैसे चलना है, एक एक चीज़ बताइए, ठीक है। तो सहाबा और हमें ये फ़र्क है, सहाबा थ्योरी को प्रैक्टिकल में लाते थे और सहाबा प्रैक्टिकल में ला ला के बहुत वेल ट्रेंड हो गए थे, दैट इज़ वाई वो फ़ायदेमंद लोग बन गए थे। तो एक तो ये चीज़ इंशाल्लाह, ठीक है। और ये आयत बहुत खूबसूरत है। तो मोमिन को खजूर के दरख्त की तरह होना चाहिए, फर्टाइल और दूसरों को फ़ायदा देने वाला, और हर मौसम में यानी कोशिश करनी चाहिए कि स्टेबल रहें।